हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग आज की क्लास में दंगल पार्ट 2 पे चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आपके 20 प्रश्न आपके सामने होंगे और आपको हर क्वेश्चन पर 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आपको क्वेश्चन सामने जैसे इस डिस्प्ले होगा, आपको 10 सेकंड के अंदर प्रश्नों का आंसर देना है। उसके बाद हम एक एक प्रश्न पे चर्चा करेंगे कि किसका कौन सा आंसर सही है, और अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं क्लास को। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। बहुत तेजी से आप आंसर करेंगे। पहला विकल्प है खा, दूसरा है चा, तीसरा है मां, चौथा है छा। अब बताना कौन सा घोष वर्ण है। तो जो इसका राइट आंसर होगा भैया, आपके सामने टाइमर चल रहा है, बहुत तेजी से आपको आंसर करना है। देखिए ध्यान से, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? मां होगा। क्या होगा? मां। हमने घोष के बारे में बताया था आपसे कि 5 वर्ग होते। कितने होते भैया? 5 वर्ग होते। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला और दूसरा हमने कहा था अघोष होते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होते हैं? क्या होते भैया? सघोष या घोष होते हैं। अगर इतनी बातें सबको पता है तो ये पा वर्ग का 5वां अक्षर है। पा, फा, बा, भा, मा। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? देखो, ये जो 5वां वर्ग अक्षर है पा वर्ग का, और तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष या घोष होता है, तो किसका राइट आंसर क्या होगा भैया? ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है। आपको बहुत तेजी से आंसर करना है। 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर करना है कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए ध्यान से, पहला है पा, दूसरा है बा, चौथा, तीसरा है मां, चौथा है ता। कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, ता नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, ता नहीं है तो क्यों नहीं है? आपको बताया गया होगा कि जो ये पा वर्ग होता है, क्या होता भैया? ये जो पा वर्ग होता है ये ओष्ठ ध्वनियां है। क्या है? ओष्ठ ध्वनियां है। और पा में आपका पा, फा, बा, भा, मा ये सब आएगा, और ये ता वर्ग नहीं आएगा, ता वाला अक्षर नहीं आएगा। और इसका राइट आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। टिक कर लेंगे, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अघोष वर्ण है? अघोष की बात कर रहा है। बहुत तेजी से आपको आंसर करना है। 10 सेकंड के अंदर आपका आंसर आना चाहिए। पहला ऑप्शन है बा, दूसरा ऑप्शन है जा, तीसरा ऑप्शन आपका है हा, चौथा ऑप्शन आपका है सा। 10 सेकंड के अंदर आपका आंसर आना चाहिए, बहुत तेजी से। चलिए, काफी लोगों का आंसर आ गया। देखिए ध्यान से, इसका जो राइट आंसर होगा, कौन सा अघोष वर्ण नहीं है? तो ये आपका जो है सा है। ये आपका, सॉरी, अघोष से पूछा ना, तो अघोष में हम लोग देखेंगे कि पहला और दूसरा। देखिए ध्यान से, पहला और दूसरा क्या होता है? अघोष होता है। क्या इसमें से कोई वर्गों का अक्षर आया है? तो पा, फा, बा ये सघोष है। देखिए ध्यान से, कौन सा अघोष वर्ण है? तो ये सघोष है। चा, छा, जा तीसरे पे आएगा, सघोष है। और ये हा सघोष है। तो आपका कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे भैया। क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? बहुत तेजी से आंसर करना है। आपके सामने 10 सेकंड का समय। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? देखिए ध्यान से, आपका जो राइट आंसर है, आप कई लोग आंसर कर रहे हैं बी, कई लोग सी कर रहे हैं। देखो ध्यान से, बी ऑप्शन इसका राइट है। क्या भैया? इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर है। देखो ध्यान से, मैंने कहा था ना 10 सेकंड बहुत ज्यादा है। हिंदी के इन सवालों के लिए, दंगल के 20 प्रश्नों के लिए आपका एक एक प्रश्न 10 सेकंड बहुत ज्यादा है। विद इन सेकंड आंसर आना चाहिए, देख के आंसर आना चाहिए। देखो विसर्ग का चिन्ह लगा है कि नहीं लगा है? ये विसर्ग का चिन्ह लगा, यही आपका किससे बना है? विसर्ग से बना हुआ शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। कौन वर्ण घोष नहीं है? देखो ध्यान से, घोष वर्ण कौन नहीं है? बहुत तेजी से आप आंसर करिए, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? 4 विकल्प आपके सामने, रा, ला, ता और डा। आपका टाइमर हुआ समाप्त। देखिए ध्यान से, इसका राइट आंसर क्या होगा? मैंने कहा था ना एकदम स्पष्ट भाषा में कि घोष वर्ण जो होते हैं वो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवे होते हैं। क्या ऐसा कोई है? ता। देखो यहां पे जो ता वर्ण आपका आया है ये वर्गों का पहला अक्षर है, और पहला क्या होता है? अघोष होता है, इसलिए आपका ता हो जाएगा, घोष वर्ण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? देखिए ध्यान से, चार विकल्प के साथ है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? बहुत तेजी से आपका विद इन 10 सेकेंड के अंदर आंसर आना चाहिए। देखो ध्यान से, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को क्या कहा जाता भैया? आपका कहा जाएगा अनुस्वार कहा जाएगा। स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां क्या होती हैं? अनुस्वार कहलाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है ओ और औ किस प्रकार के वर्ण है? ओ और औ किस प्रकार के वर्ण है? चार विकल्प के साथ है, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंतोष्ठ है, कंठोष्ठ है। जल्दी से आंसर करिए, ए सही या बी या सी या डी? बहुत तेजी से आंसर करना आपको, आपके सामने 10 सेकंड का समय है। 10 सेकंड बहुत ज्यादा है, विद इन सेकंड आपका आंसर आना चाहिए। देखिए ध्यान से, इसका जो राइट आंसर होगा भैया आपका वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कंठोष। क्या है? कंठोष। ओ और औ कैसी ध्वनियां है? कंठोष है। मैंने कहा था ए और अ कैसी ध्वनियां थी? तो कंठ तालव्य थी। दंतोष्ठ में क्या आता था? वह आता था। मूर्धन्य में मैंने कहा था ऋटुर्षाणाम मूर्धा, और तालव्य में मैंने कहा था इचव्यसानाम तालु। समझ में आ रहा है ना? इसमें आता इचव्यसानाम तालु, इसमें ऋटुर्षाणाम मूर्धा, इसमें आपका दंतोष्ठ वकार दंतोष्ठ वा आएगा। कंठोष्ठ में कौन आएगा? ओ और औ आएगा, और ए अ क्या था? कंठ तालव्य था। तो इसका जो राइट आंसर है इस पूरे सवाल का वो आपका क्या भैया? ऑप्शन नंबर डी को टेक करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? बहुत तेजी से आपका आंसर आना चाहिए। कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? चलिए, आपका समय हुआ समाप्त। अब देखिए ध्यान से, स्पर्श व्यंजन नहीं है। देखिए, का, चा, टा और या, कौन सा इसमें नहीं है? तो हमने बताया था कि स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में पाए जाते हैं। इसमें 5 वर्गों में पाए जाते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, और कहां से कहां तक होते हैं? का से लेकर कहां तक? मां तक होते हैं। का से लेकर कहां तक? मां तक। 25 वर्ण होते हैं। कितने भैया? 25 होते हैं। तो का तो स्पर्श व्यंजन है, चा भी है, टा भी है, कौन नहीं है? ये ऑप्शन नंबर डी, ये आपका अंतस्थ में आता है। या, रा, ला, वा किस में आएगा भैया? मेरे अंतस्थ में आएगा, स्पर्श में नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। चलिए आंसर करिए, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी है? कंठ से बोली जाने वाली ध्वनियां कौन सी हैं? चार विकल्प आपके सामने है, बहुत तेजी से आपको आंसर करना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा विकल्प आपका सही है? तो कंठ ध्वनिया जो है वो आपका का और खा है। क्या भैया? का और खा। क्यों है? मैंने कहा था ना, अक्कू विसर्जनिया नाम कंठा। याद आ रहा है? कंठ से बोली जाने वाली ध्वनिया। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बुलाया था ना, बताया था। देखो क्या बताया था? केटीएम डीओ। क्या बताया था? केटीएम डीओ। के से कंठ, टी से टालू, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। यहां आपका का वर्ग आया था, यहां पे आपका चा वर्ग आया था, यहां पे आपका टा, यहां पे ता, यहां पे पा। ये वर्ग आपके किससे बोले जाते थे? तो याद आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? देखो ध्यान से, तो यहां पे कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? तो बताएंगे का और खा कंठ ध्वनियां हैं, क्योंकि ये का वर्ग में आते हैं। का वर्ग किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। इसके याद करने का सूत्र मैं बताया था, अक्कू विसर्जनिया नाम कंठा। याद हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला आपका जो क्वेश्चन है 10 नंबर का, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसे कहा जाता है? विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा था कि ये जो अंग और आहा, ध्यान दीजिएगा, अंग और आहा, अंग क्या था? अनुस्वार था। क्या था भैया? अनुस्वार। अभी मैंने कहा कि स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां क्या होती है? अनुस्वार होती हैं। आहा क्या था? आहा विसर्ग था। क्या था भैया? विसर्ग था। और मैंने आपसे कहा कि इन दोनों के बारे में किशोरी दास वाजपेयी, किसने बताया था? किशोरी दास वाजपेयी ने क्या बताया था? अयोगवाह की संज्ञा दी थी। कितनी दी? अयोगवाह की संख्या कितनी? 2 होती है। कौन कौन? अंग और आहा। तो क्या पूछा है? अयोगवाह कहा जाता है। तो विकल्प में क्या है? विसर्ग है कि नहीं है? तो विसर्ग को टिक करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। चलिए, आज की क्लास का 11वां सवाल है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? मतलब हिंदी को भारतवर्ष में किसकी संज्ञा दी गई है? तो देखो ध्यान से, राजभाषा की, राष्ट्रभाषा
कि विभाषा की तकनीकी भाषा, तो इसमें से आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए राजभाषा है। हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं, विभाषा है नहीं, तकनीकी भाषा है नहीं। अब बात करते हैं कि भारतवर्ष में हिंदी राजभाषा क्यों है। तो 14 सितंबर आपको याद दिलाएगा 1949 को संवैधानिक रूप से हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी गई। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को किसके रूप में मनाते हैं भैया? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस कहेगा तब 10 जनवरी बताएंगे। क्या बताएंगे? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आपका सवाल था कि हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, तो राइट आंसर क्या था उसका? राजभाषा। हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां है? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, बंगलोर, चेन्नई, मैसूर। बहुत तेजी से आपका आंसर आना चाहिए। क्या इसका राइट आंसर हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर भैया मेरे ऑप्शन नंबर सी चेन्नई। क्या होगा? चेन्नई। आपने कहा चेन्नई एक्सप्रेस। तो ये दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय जो है वो कहां है? चेन्नई में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक क्लास में आपको जो आपका हिंदी सम्मेलन हुआ है ये सबका मुख्यालय कहां है सारी बातें स्पष्ट कर देंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है देववाणी से, खरोष्टी से, सिंधु लिपि से, ब्राह्मी लिपि से, किससे माना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा इसका जो राइट आंसर है देववाणी नहीं होगा, खरोष्टी होगा नहीं, सिंधु लिपि से है नहीं, तो बचा क्या? ब्राह्मी लिपि से। किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना गया है? तो ब्राह्मी लिपि से इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली। अब तो बताओ विद इन सेकंड आंसर आना चाहिए आपका। पूर्वी हिंदी की है कि पश्चिमी हिंदी की पहाड़ी की राजस्थानी? एकदम आसान शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैंने सिखाया था कि छत्तीसगढ़ी किसकी है? पूर्वी हिंदी की है। इसका शॉर्ट ट्रिक आपको अगर याद होगा तो एक बार फिर से रिमाइंड कराते हैं आपको। देखो ध्यान से, मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था कि ए बी सी तो केवल याद करके जाना भाई। कितना करके जाना? ए बी सी अंग्रेजी वर्णमाला का 3 सीक्वेंस, ए बी और सी। ए से अवधि, क्या था भैया? अवधि कहां की बोली है? पूर्वी हिंदी की। बी से क्या था भैया? बघेली की। कहां की बोली है? ये भी कहेंगे पूर्वी हिंदी की। सी से क्या था? छत्तीसगढ़ी। कहां की बोली है भैया? ये भी कहेंगे सर पूर्वी हिंदी की। तो आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चीजें आपको स्पष्ट हो रही है कि नहीं हो रही है? ए बी सी का मतलब समझ लो आप, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच याद करने का तरीका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला, हिंदी किस परिवार की भाषा है? बहुत तेजी से आंसर करना है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? मैंने कहा था ना कि आपको 10 सेकंड के अंदर आंसर करना है, लेकिन ऐसे सवालों के लिए 10 सेकंड बहुत ज्यादा है। मैंने कहा ना विद इन सेकंड आंसर आना चाहिए। ठीक है, देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना है। हमने कहा था कि भाषा परिवार 4 हैं, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। अब हिंदी उसमें से किस परिवार की थी? तो मैंने क्या कहा था? भारोपीय भाषा परिवार की थी। किसकी थी? भारोपीय भाषा परिवार की थी। कितने % द्वारा बोली जाती है? 73% द्वारा बोली जाती है। बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? तो कहेंगे भारोपीय है। क्या भैया? भारोपीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतवर्ष में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया? तो ध्यान दीजिएगा, भाग 17 में राजभाषा का प्रावधान है और वो कहां में है? धारा 343 के फर्स्ट में। किसमें भैया? ये आपका जो समय है वो आपका समाप्त हुआ है। धारा 343 के फर्स्ट में क्या कहा गया था? तो आपको याद दिला दें कि आर्टिकल 343 के फर्स्ट में कहा गया था कि संघ की राजभाषा क्या होगी? संघ की राजभाषा हिंदी होगी। क्या होगी भैया? संघ की राजभाषा जो होगी वो आपकी होगी भैया मेरे हिंदी। और इसकी लिपि क्या होगी?
लिपि होगी देवनागरी। ये बातें सबको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? भैया एक बार सेशन को शेयर कर दो, अगर अच्छा लग रहा है तो सेशन को अच्छे से शेयर कर दो, ठीक है। लाइक बिल्कुल करना ना भूलिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। कई बच्चे फोन करते हैं, सर आपकी वीडियो दंगल का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। भैया मैं साफ साफ बता रहा हूं आपको कि आप चैनल की जब सब्सक्राइब करते हो बगल में एक बेल आइकॉन होता है, उसको प्रेस करिए, बिल्कुल आपको आएगा, ठीक है। और ये दंगल नहीं छूटना चाहिए, ये दंगल थमने वाला नहीं, ठीक है। देखो ध्यान से, तो भारतवर्ष में हिंदी को संविधान की किस धारा तो बताएंगे? 343 के फर्स्ट, क्या बताएंगे? 343 के फर्स्ट में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी। क्या होगी? देवनागरी होगी। अब देखो यहां पे बहुत ही अच्छा सवाल बना है, अभी आपका ध्यान केवल इस पे गया है ना, विकल्प पे और सवाल पे। एक सवाल यहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, पूछेगा संविधान में कौन सी संधि है? तो अब कहेंगे सर ये तो संधि तो पूछा नहीं, लेकिन पूछ सकता है अगले सवाल को लेके कि संविधान शब्द में कौन सी संधि है। तो हम कहेंगे कि संधि विच्छेद अगर कहेगा तो आप तोड़ लीजिएगा, सम प्लस क्या तोड़ेंगे? विधान, सम प्लस विधान। और जब ये तोड़ लेंगे आप, देखो ध्यान से, ये वाह है बा नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये वाह है बा नहीं है, सम प्लस विधान। जब संधि विच्छेद की बात करें, सम प्लस विधान, संधि का नाम कहेगा तो बता दीजिएगा व्यंजन संधि है। क्या भैया? व्यंजन संधि है। तो ऐसे सवाल भी बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है? बहुत तेजी से आपको आंसर करना है। सबसे ज्यादा खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है? चलिए आपका समय हुआ समाप्त, हम करते हैं इसका राइट आंसर, वो आपका हिंदी है। सबसे ज्यादा खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। श्याम सुंदर दास ने पंचमा अक्षर के बदले किसके प्रयोग का सुझाव दिया था? श्याम सुंदर दास ने, अब मैं यहां पे सिखाऊंगा कि आपको इसका जो राइट आंसर है वो तो विद इन सेकंड लग जाएगा। इसका जो आंसर है वो क्या है? अनुस्वार है। क्या भैया? श्याम सुंदर दास ने पंचमा अक्षर की जगह पे अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव दिया था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पंचमा अक्षर का मतलब इसकी बात कर रहा है, अंगा की बात कर रहा है, फिर इसके बाद चा छा जा झा इया की बात कर रहा है, टा ठा डा ढा अड़ा की बात कर रहा है, ता था दा धा ना की बात कर रहा है, पा फा बा भा मां की बात कर रहा है। ये सब आपके क्या है? पंचमा अक्षर है। इसके जगह पे उन्होंने किसका प्रयोग करने का सुझाव दिया था? अनुस्वार का दिया था। अब देखो क्यों, कैसे समझाते हैं आपको, देखो ध्यान से, एक एक बातें आपको स्पष्ट करते हैं। जैसे हम बात करें आपसे, एक शब्द लिखा हुआ है, तोड़ के लिखा गया है अलम धन कार। अब पिछली बार के एस्टेट का सवाल था, ये सुपर टेट में पूछा गया सवाल है भैया कि इस अलंकार में कौन सा उपसर्ग है? तो संधि विच्छेद करेंगे अलम धनकार तो कहेंगे अलम उपसर्ग है। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, जब अलम धनकार को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अलंकार बनेगा ना। जब इस आधे माह के बाद कोई भी अस्पर्श व्यंजन, अस्पर्श व्यंजन का मतलब मेरे भाई का से लेकर मां तक, का से लेके मां तक कोई भी व्यंजन आता है तो इस मां की जगह पे दो तरह का परिवर्तन कर सकते हैं। एक परिवर्तन अनुस्वार के रूप में कर सकते हैं और दूसरा परिवर्तन, ध्यान दीजिएगा, ये जो स्पर्श व्यंजन आया है ना, इसी के वर्ग का पांचवा अक्षर करेंगे। इसी के वर्ग का क्या करेंगे? पांचवा अक्षर करेंगे और ये आपका पांचवा अक्षर हो जाएगा अंगा। तो ये आधे मां की जगह पे मैंने, एक बार फिर सुनिएगा, अलम धन कार, तो मैंने कहा कि आधे माह के बाद अगर का से लेकर मां तक का कोई भी व्यंजन वर्ण आता है, मतलब इस धन चिन्ह के पहले आधा माह है, धन चिन्ह के बाद का से लेके मां तक का कोई भी स्पर्श व्यंजन है, तो इस आधे माह की जगह पे दो तरह का परिवर्तन कर सकते हैं। इसकी जगह पे अनुस्वार का चिन्ह अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जगह पे जो ये अक्षर आया है स्पर्श व्यंजन, इसका पांचवा अक्षर लिख सकते हैं। अब जरा लिख के दिखाते हैं आपको, देखो ध्यान से, जब हम इस आधे माह की जगह पे, ध्यान देना मेरी बात को, जब हम इस आधे माह की जगह पे पहले हम लेंगे आपका क्या? अनुस्वार।
मतलब आधा माँ गायब करेंगे, अनुस्वार को ऊपर चिपका देंगे और आगे वाला कार लाके इसमें जोड़ देंगे और इस कार के जुड़ते क्या हो जाएगा, ये अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, अलंकार हो जाएगा। लेकिन अगले ही पॉइंट पे जब आएंगे तो ये आ लिखा है, इसको ऐसे छापेंगे, ला लिखा है, इसको ऐसे छापेंगे। लेकिन अब आधे मां की जगह पे अनुस्वार का अप्लाई नहीं करेंगे, अब किसका करेंगे, ये जो अक्षर आया है इसका पांचवा अप्लाई कर रहे हैं। देखो पांचवा अक्षर को अप्लाई कर रहे हैं और आगे की बातें कार को लाके यहां पे छाप देते हैं। अब बताना अलंकार लिखा है कि नहीं लिखा है। दोनों वर्तनी की दृष्टि से सही है। अब इसका प्रयोग आपको देखने को नहीं मिलता है। संस्कृत में, नाटक में आपको इसी तरह के अलंकार अब भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अब हिंदी में इस अलंकार का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। तो इस सवाल के जो पीछे, इस क्वेश्चन के पीछे जो पूरी कहानी थी, पर्दे के पीछे ये पूरी कहानी थी कि श्याम सुंदर दास ने पंचमा अक्षर की जगह पे किसका प्रयोग करने की बात की थी। तो देखो ये पंचमा अक्षर है कि नहीं है, मां है ना पंचमा अक्षर, इसकी जगह पे मैंने क्या कर लिया भैया, अनुस्वार का अप्लाई किया कि नहीं किया, किया ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। क्या टिक करेंगे भैया, ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। समझ में आया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भैया समझ में आ रहा है तो पहली चीज आप सेशन को अच्छे से शेयर कर दीजिए, ठीक है। मेरी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिए भाई, सबको फायदा हो, ठीक है। सबका साथ सबका विकास हमारे मोदी जी का नारा है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारा दंगल जो है हर एक विद्यार्थी तक पहुंचे, ठीक है। मेरे पढ़ाने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि आपको 20 क्वेश्चन को रटवा देना, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन 20 क्वेश्चन से आपके अनगिनत सवाल बन सकते हैं, आप उम्मीद नहीं कर सकते हो, ठीक है। देखो ध्यान से, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर सब लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। इसका जो राइट आंसर है बीजी खेर। क्या है, वीजी खेर। देखो ध्यान से, वीजी खेर का पूरा नाम था बाल गंगाधर खेर। इसको खेर आयोग के नाम से भी जानते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 का आयोजन स्थल था। तो आज के दंगल का अंतिम सवाल है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से आंसर करना है। दंगल का आखिरी सवाल है, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 का आयोजन स्थल था नागपुर, मॉरिशस, लंदन, भोपाल। आपके कमेंट का वेट है, ठीक है। देखो ध्यान से, पहली चीज, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है और अभी तक जिन बच्चों ने दंगल पार्ट 1 को नहीं देखा है, तो सबसे पहले तो आप दंगल पार्ट 1 को देखेंगे। दंगल पार्ट 1 में भी 20 क्वेश्चन की श्रृंखला थी, वहां पे भी वर्णमाला और भाषा विज्ञान से आधारित सवाल थे और बहुत ही सिलेक्टेड सवाल थे, ठीक है। कई एग्जाम में पूछे गए सवाल थे और यहां पे भी हमने 20 सवालों को लिया, सिलेक्टेड क्वेश्चन है और कई एग्जाम में आ भी चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, अब जिन बच्चों ने आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो जरूर से जरूर जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे वीडियो में जाएंगे, वहां पे आपको हिंदी की वीडियो मिलेगा, आपको पार्ट 1 दंगल, ठीक है, वहां जरूर देखिएगा। और इस सवाल का राइट आंसर जो है वो आपका है भोपाल। क्या होगा इसका राइट आंसर, भोपाल। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था, भोपाल में हुआ था। तो अगली क्लास में दंगल पार्ट 3 के साथ मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, दंगल पार्ट 3 का जो टॉपिक होगा वो वर्णमाला पे आधारित ही रहेगा। अभी एक पार्ट और लेंगे, ठीक है, वर्णमाला पे आधारित ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा ना कि ये दंगल तब तक नहीं थमने वाला है जब तक आपको हिंदी के एक एक सवालों के हल करने का दांवपेच सिखाने देंगे, तब तक, ठीक है। जैसे कुश्ती में क्या होता है, आपको हर दांवपेच सिखाए जाते हैं जीतने के लिए, वैसे आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हिंदी के हर एक एक सवाल का दांवपेच मैं इस दंगल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सिखाऊंगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं।